आदर आदाब अभिनंदन आभार। मेरा नाम है अरुण सिंगला और मैं मानसा पंजाब से बिलोंग करता हूं और मेरा आप लोगों का इस मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, पुराने वालों को तो पता ही होगा कि लास्ट ईयर में KBC में फीचर हुआ था एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में, जिसमें मैंने 12.5 लाख रुपए विन किए थे। अब जैसा आप सभी को है पता ही है, आप लोगों का सपना, बहुत से लोगों का बचपन का सपना है KBC में जाने का। तो बहुत से लोग लगभग 20 साल से ट्राई कर रहे हैं KBC में जाने के लिए और बिग बी के सामने बैठने का उनका सपना है। लेकिन इस सपने को हकीकत में कैसे बदलना है वो अक्सर हम अपनी वीडियो में डिस्कस करते जा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपको इंटरव्यू देना है और किस प्रकार से आपको जीके की तैयारी करनी है। बहुत से मेरे जो साथी हैं जिन्होंने मेरे से जुड़े जो और मेरी वीडियो को ध्यान से सुना, उनका काफ़ी अच्छा जो है जीके टेस्ट गया, फिर उन्होंने फॉर्म भी मेरे बताए मुताबिक भरा और उनका PI भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, चाहे तो वो फिर दिल्ली ऑडिशंस में हो चाहे मुंबई में हो। अब आशा करते हैं कि वो लोगों का जो सिलेक्शन है वो भी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में एक तो सिलेक्शन कैसे होता है उसके ऊपर बातचीत करेंगे, कितने दिन पहले कॉल आता है, क्या सिस्टम रहता है, सारा उस पर बात करेंगे। नंबर 2 उस पर बात करेंगे जो लोग या तो जीके में पास नहीं हो पाए किसी वजह से या ऑडिशन नहीं अटेंड कर पाए, उनके लिए आगे की क्या अपॉर्चुनिटी है और वो सारा आज हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे जीके सेशन है कुछ जिनसे बंद हैं, वो कोई पर्सनल रीजन की वजह से बंद हैं, लेकिन जल्दी ही हम उस पर वर्क कर रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में हम वो सेशन भी शुरू कर देंगे। साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि हम माइथोलॉजी के वीडियो जो रिलेटेड टू रामायण एंड महाभारत हैं वो भी शुरू करें, तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, वो भी हम जल्दी से शुरू कर देंगे अपने चैनल पे अगर आप लोग चाहोगे तो। देखिए, मैं यही अनुरोध करूंगा, जो लोग सीरियस हैं वही हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग सर आप वीडियो में काफ़ी कुछ बोलते रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो, जीके सेशन अच्छे नहीं। वो लोग को कोई कंपल्शन नहीं है, ना ही मैं उनसे कोई फीस चार्ज कर रहा हूँ। वो लोगों से मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल से दूर रहें। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं लोगों को गाइड करूँ। अगर आपको वीडियो आधे 1 मिनट का लगता है कि ज़्यादा लंबा है, आधे 1 मिनट से, मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ, 15-20 मिनट मैक्सिमम इतना वीडियो होता है। अगर आपको वो भी लंबे लगते हैं तो आप जा सकते हैं। उनको लगता है कि मैं अपना वीडियो अपना टाइम बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ कि ताकि मेरा यूट्यूब पे जो टाइम बढ़े। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर भी उनको लगता है अगर मैं 1 मिनट अपना बढ़ा भी लूँगा, आपका फ़ायदा हो रहा है, अगर मेरा फ़ायदा हो भी जाएगा तो आप लोगों को क्या जाएगा इसमें। तो इस वजह से ये बातों को छोड़ के अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं जो मैं सिखा रहा हूँ तो आप मेरे से जुड़ें। अदरवाइज आपकी इच्छा है, मैं आपका टाइम आपको फ़ोन करके नहीं बुलाता, आप चैनल जो है वो लीव कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही है दिल से कि आप लोग सभी हॉट सीट तक पहुँचें। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो उन लोगों की बात करूँगा जो लोग जीके में या तो फेल हो चुके हैं या फिर उन्होंने दिल्ली या मुंबई में ऑडिशन किसी वजह से नहीं दे पाए, क्योंकि दिल्ली मुंबई में तो काफ़ी रश था, बहुत से लोगों ने ऑडिशन दिए लेकिन फिर भी उनको जीके टेस्ट में से बाहर कर दिया, जबकि उनके नंबर काफ़ी अच्छे थे। अब दिल्ली में क्या था, दिल्ली में जो ओपन ऑडिशन में जिन लोगों ने भाग लिया था वहाँ क्या सिस्टम रखा था कि पहले 1500 लोग ही जो है वो एंटर किए जाएंगे ओपन वाले, उसके बाद जो थे वो उनको कोई एंट्री नहीं दी जाएगी और 1 तारीख के ऑडिशन थे कैंसिल कर दिए गए थे। अब बहुत से लोग मेरे भाई ऐसे हैं जो जीके की तैयारी करके गए थे लेकिन ज़्यादा रश होने की वजह से वो फेल हो गए या फिर उन्हें एंट्री नहीं मिला क्योंकि वो लेट हो गए थे, क्योंकि 1 तारीख के ऑडिशंस कैंसिल हो गए थे। अब उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि KBC ने पहले अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन थे हमने अपने चैनल पे भी शेयर किए टेलीग्राम पे। जिन्होंने वो नहीं ज्वाइन किया, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वहाँ से देख के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन में उन्होंने लिखा था 11 से 12 हज़ार के बीच जो था वो ग्राउंड ऑडिशन कंडक्ट किया जाना था। अब वो ग्राउंड ऑडिशन लगभग पूरा हो चुका है उतने लोगों का, तो चाहे फिर वो मुंबई से हो चाहे दिल्ली से हो, वो सारा ऑडिशन पूरा हो चुका है उनके हिसाब से। लेकिन अभी उन्होंने वो आंकड़ा बढ़ा करके 18,000 कर दी है, जिसका स्क्रीनशॉट हमने अपने चैनल पे शेयर किया है, जो कि KBC के ऑफिशियल जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनमें आंकड़ा ये बढ़ाया गया है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आगे ऑडिशंस होंगे। KBC ने आगे जो ऑडिशंस होने हैं उसके लिए भोपाल और लखनऊ के लिए वेन्यूज अनाउंस किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि भोपाल और लखनऊ में जहाँ कौन से लोग सकते हैं। नंबर 1 तो वो लोग जिनको कॉल आएगा, IVR कॉल आएगा या मैसेज आएगा, वो लोग एलिजिबल हैं पूरे तरीके से। और ओपन ऑडिशंस होंगे। ओपन ऑडिशन में जैसे दिल्ली में हुआ था 1500 लोगों की कैपिंग रखी गई थी, उस प्रकार से लखनऊ और भोपाल में भी कोई ना कोई कैपिंग जरूर रखी जाएगी, क्योंकि मुंबई में क्या था
काफ़ी होच पोच हो गया था काम, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे आ गए थे, जिस वजह से मैनेजमेंट में दिक्कत आई। हालांकि मैनेजमेंट में दिक्कत दिल्ली में भी थी, लेकिन जो 1500 लोग थे उनको एंट्री दी गई, उनका ऑडिशन भी हुआ, जीके टेस्ट भी हुआ, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग थे जो रह गए। अब जो रह गए हैं उनके लिए क्या है, अब जो नेक्स्ट ऑडिशन होंगे, ओपन ऑडिशन होंगे, उनमें से वो जो कैपिंग रखेंगे वो हम आपको बता देंगे, और जैसा जो टाइम हम बताएंगे कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे, वो टाइम पे आपको पहुँच जाना है, ताकि आप लोगों को इस बार रहने का मौका ना मिले। ये ना हो कि फिर से 1500 या जितने भी लोग बताएंगे पूरे हो जाएं और आपकी बारी ही ना आए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। नंबर 2, जिन लोगों को कॉल आएगी या फिर मैसेज आएगा वो लोग वहाँ पे जाने के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात आती है वो लोगों की जिन्होंने ऑलरेडी एक बार जीके टेस्ट दे दिया है, या जिन लोगों ने एक बार पीआई दे दिया है, या जो लोगों ने तो ऑलरेडी पीआई दे दिया है, उन लोगों से तो मैं यही सुजेशन दूंगा कि बहुत से लोग कह रहे हैं सर हमें इंप्रूवमेंट करनी है, आपके फॉर्म बताए। देखिए, उन लोगों से मैं यही सुजेशन करूंगा कि वो लोग दोबारा जाने का कष्ट ना करें, क्योंकि उनका ट्रेस होना बहुत इजी है, क्योंकि केबीसी के पास उनकी वीडियो भी है, जो वहाँ पे वो इंटरव्यू देखे हैं वो रिकॉर्डिंग भी है, उनका फॉर्म भी है, वो वैल्यूएट हो रहा है। अगर दूसरी बार भी वो जाते हैं तो फॉर्म भी पूरे तरीके से दोबारा भरना पड़ेगा, पीआई भी अगर हुआ तो देना पड़ेगा। अगर वो फिर से वैल्यूएशन होता है और बाई चांस वो ट्रेस हो जाता है कि ये बंदा दूसरी बार आया है, तो केबीसी पूरा राइट रखता है उनको डिस्क्वालीफाई करने का। अब आते हैं वो जो लोग या तो ऑडिशन अटेंड ही नहीं कर पाए। जो लोग तो देखिए ऑडिशन अटेंड ही नहीं कर पाए, उनके लिए कोई भी बार नहीं है, वो ओपन ऑडिशन अगर तो उनको कॉल आता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज जैसे ओपन ऑडिशन में जितने कैंडिडेट बताए जाएंगे हम अपने चैनल पे कन्वे कर देंगे, वो उस हिसाब से वहां पे जा सकते हैं, ओपन ऑडिशन में बड़े अच्छे से भाग ले सकते हैं। अब बारी आती है उन लोगों की जिन्होंने जीके टेस्ट ऑडिशन में गए भी थे, जीके टेस्ट दिया था, लेकिन जीके टेस्ट में फेल हो गए। अब जीके टेस्ट में फेल होने की वजह से उनका आगे वाला ऑडिशन था वो रुक गया, क्योंकि मैंने कहा था जो लोग जीके में पास नहीं होंगे वो लोग पीआई भी नहीं दे पाएंगे और इंटरव्यू भी नहीं देंगे। देखिए, जीके वीडियोस हमारे रुके हैं, लेकिन मैंने अपने चैनल पे बहुत से जीके वीडियोस पहले मेरी सिस्टर ने डाले थे और मैंने भी वीडियो डाले थे। उसमें आपको आइडिया दिया था कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। पढ़ के जाने के साथ साथ हमने ऐसे जीके वीडियोस भी डाले थे जिसमें आपको क्वेश्चन करवाए थे 20-20, और आपको उसमें आइडिया दिया था किस प्रकार के केबीसी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप 20 में से 6 से 7 क्वेश्चन दिल्ली ऑडिशन में भी, मुंबई ऑडिशन में भी हमारी वीडियो से पूछे गए थे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब तक वीडियोस हमारे नहीं आते तब तक आप लोग, जैसे पिछले वीडियो में बताया था, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए, एक हमारे वीडियोस पुराने वाले देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा केबीसी में क्या पूछे जाने वाला है। हो सकता है उसमें से भी काफ़ी रिपीट क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीट क्वेश्चंस भी देख लीजिए आप लोग, और ट्रेंड भी देख लीजिए किस प्रकार से स्टाइल आएगा क्वेश्चन का, वो आपको आसानी हो जाएगी। अब जो लोग जीके में फेल हो गए हैं उनके लिए देखिए, केबीसी तो यही कहता है कि बार बार दोबारा रिपीटेड एंट्रीज अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने मुंबई में भी ऑडिशन दिया, वहाँ जीके उनका नहीं हो पाया था, फिर उन्होंने दिल्ली में दिया, दिल्ली में उन्होंने जीके भी क्लियर किया, पीआई भी दिया, और साथ में फॉर्म भी उन्होंने सबमिट किया जैसे केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है। हालांकि मैं उनका नाम आपको नहीं रिवील करूंगा, क्योंकि ये सबकी प्राइवेसी है। मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से कई बार कोई कंप्लेंट कर दे, कुछ हो जाए, वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। मैं यही चाहूँगा कि अगर उन्होंने दिया है तो वो हॉट सीट तक पहुँच जाए। लेकिन चूंकि केबीसी ऐसा कहता है कि हम किसी भी पॉइंट पे अगर ये पाया जाता है 2 बार ऑडिशन दिए गए हैं तो हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो ये कॉल है जो आपकी है। लेकिन मेरे से बहुत से सब्सक्राइबर ने दोबारा ऑडिशन दिया है। अगर आप भी दोबारा ऑडिशन देना चाहते हैं, जीके टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप ओपन ऑडिशन में जाके दे सकते हैं। जो डेट अनाउंस होगी, जो वेन्यू अनाउंस होगा, वो हम आपको वीडियो के जरिए कन्वे कर देंगे, लेकिन ये रिस्क फुल आपका रहेगा। हालांकि अभी तक बहुत से लोगों ने ऑडिशन दिया भी है, अब वो जीके में पास होकर उन्होंने पीआई भी दे दिया है, फॉर्म भी सबमिट कर दिया है। लेकिन अगर ये हो, बिल्कुल चांस रहता है 100 में से अगर मैं कहूँ 2-4-5% चांस रहता है कि किसी पॉइंट पे केबीसी ट्रेस कर ले। लेकिन जो लोग केबीसी के फैन हैं उनके लिए सही सजेशन है कि अगर आप जीके में फेल हो गए, इस बार प्रॉपर तैयारी कीजिए अगर आप वहां जाना चाहते हैं, लखनऊ और भोपाल में। लेकिन ये कॉल आपकी रहेगी जैसा केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है, और जो रियलिटी में हो रहा है वो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। अब डिसीजन ये आप लोगों का रहेगा। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की बात करने से पहले मैं आपके बात करना चाहूँगा, जो लोग पीआई दे चुके हैं, देने वाले हैं, उनसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि वो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दें। न्यूज़पेपर का बहुत महत्व है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और केबीसी में तो बहुत से क्वेश्चन न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर में से ही मतलब के जुड़े होते हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ लीजिए, आपको हिंदी अच्छी लगती है, आपको कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज अच्छी लगती है, आप इंग्लिश पढ़ना जानते हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, ऐसा सच बाहर नहीं है। जो बड़ी न्यूज़ होती हैं वो अक्सर सारे न्यूज़पेपर में कवर हो जाती हैं। आपको पढ़ना क्या क्या है, एक तो स्पोर्ट्स पेज पढ़ना है,
एक फर्स्ट पेज पढ़ना है, ग्लोबल पेज होते हैं वो पढ़ने हैं, बाकी देशों के साथ क्या चल रहा है उसमें क्या होता है, जैसे अमेरिका की बात हो रही है, स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, इस प्रकार से जो जो कंट्री की बात हो रही है वो आपको पीएम वगैरह यहाँ लिखे होते हैं वो याद होने शुरू हो जाएंगे। साथ में फर्स्ट पेज पे ग्लोबली क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है वो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। स्पोर्ट्स में भी अक्सर ये पाया जाता है, क्रिकेट पे या तो किसी ना किसी स्पोर्ट्स पे 3-20 तक एक क्वेश्चन पक्का वहां पे आ ही जाता है। इसलिए बाकी सोर्सेज हम आगे आने वाले वीडियो में तो डिस्कस करेंगे, हो सका तो मैं सैटरडे को एक लाइव सेशन कंडक्ट करने वाला हूं, उसमें हम फेस टू फेस बात करते रहेंगे, आपकी क्वेरीज पूछते रहेंगे और साथ साथ जो है वो सोर्सेज भी बताते जाएंगे। लाइव सेशन में प्लान कर रहा हूँ सैटरडे को। तब तक आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो फॉलो करके न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है वो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। और मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ जो लोगों ने अभी तक पीआई दे दिया है, मतलब उनका इंटरव्यू सक्सेसफुली हो चुका है, उनके लिए मैं एक मिशन टू हॉट सीट करके एक ग्रुप तैयार कर रहा हूँ, वो अभी प्लानिंग में है, जल्दी 1-2 दिन में हम एग्जीक्यूट कर लेंगे ताकि मेरे को भी पता चले कि कौन से लोगों ने पीआई दिया है और उनके ऊपर हम अच्छे से वर्क कर सकें कि आप लोग कैसे हॉट सीट तक अच्छे से जा सकते हो और आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि मेरा मिशन यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करके हॉट सीट तक ले जाऊँ। नंबर 2, अब प्ले अलोंग भी होता है केबीसी में। मेरी एंट्री मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्ले अलोंग के थ्रू भी हुई थी और मेरे को दूसरा नॉर्मल कॉल भी आ गया था, लेकिन चूंकि मेरे को प्ले अलोंग का कॉल पहले आया था इस वजह से मैं प्ले अलोंग के थ्रू केबीसी की हॉट सीट तक गया था। लेकिन प्ले अलोंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी जो है बाकी जिस प्रकार से ग्राउंड ऑडिशन होते हैं उनका महत्वपूर्ण है। प्ले अलोंग से भी लोग बड़ी आसानी से जा सकते हैं। प्ले अलोंग में क्या क्राइटेरिया रहता है वो हम लाइव वीडियो में जो लाइव सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर प्ले अलोंग आप आराम से खेलते हो, अच्छे से खेलते हो, आप नॉलेज रखते हो, नॉलेज आपको कैसे आएगी, जो हम सोर्सेज बताएंगे वो आपको पढ़ के आएगी, या तो फिर जैसे मैंने बताया न्यूज़पेपर पढ़ने हैं वैसे आपको न्यूज़पेपर से पढ़ के नॉलेज आएगी। लेकिन प्ले अलोंग में मोटा मोटा ये बता दूं, अगर आप डेली बेसिस पे खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, एकाग्रता से खेल रहे हो, आपको कॉल आने के पूरे चांसेस हैं। लास्ट ईयर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्ले अलोंग में मैंने 2 गिफ्ट भी जीते थे जो आपको डेली विनर अनाउंस होते थे। एक गिफ्ट मेरी सिस्टर ने जीता था और मैं हॉट सीट तक भी पहुंच पाया था। देखिए मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कि मुझे गिफ्ट तो चाहे आए ना आए, लेकिन जो फर्स्ट नंबर पे लिखा होता था कि आपको चांस मिल सकता है अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का, बच्चन साहब के साथ गेम खेलने का, वो चांस मैं मैनिफेस्ट कर रहा था। मेरी मैनिफेस्टेशन वो है वो पूरी हो गई है। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी थोड़ा टाइम ऐसे मैनिफेस्ट किया करिए कि ऐसे मैं हॉट सीट पे बैठा हूँ और बच्चन साहब सामने बैठे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन अगर जो दिल से करता है उसकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होती हैं। खैर चलिए, थोड़ा टॉपिक से अलग हो गया था। अब बात करेंगे, जैसे मैंने बताया प्ले अलोंग का हम लाइव वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा मैंने ये बताया कि अगर आप जो भी आंसर दे रहे हैं, आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप जो भी आंसर देंगे प्ले अलोंग का, बहुत से लोग क्या करते हैं 200 पॉइंट लेने के चक्कर में हड़बड़ाहट में वो जो मेन पॉइंट होते हैं, जैसे सपोज 1,60,000 का क्वेश्चन है, वो 1,60,000 का जो क्वेश्चन है उन्होंने मेन पॉइंट लेने के चक्कर में, वो क्वेश्चन है 200 पॉइंट लेने के चक्कर में 1600 पॉइंट भी वो लोग गवा देते हैं। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, पहले अगर आप कौन से श्योर है तो ही आप 200 पॉइंट की तरफ जाएं, अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि आप 200 पॉइंट के चक्कर में 1600 पॉइंट भी गवा दें। ये आपके ऊपर रहेगा, आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है दोस्तों फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। जो लोगों ने अभी इंटरव्यू दे दिया है वो पूछ रहे हैं सर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का कॉल कब आता है। देखिए कॉल आपको दिसंबर तक कभी भी आ सकता है, कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं होता है। अब इसको आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। यूजुअली कॉल जो है वो शूट से 15 दिन पहले आता है। शूट से 15 दिन पहले आने का क्या मतलब है कि सपोज अगर आपको वहाँ पे मुंबई में 10 तारीख को बुलाया जाना है, 15 जुलाई को बुलाया जाना है, तो आपको लगभग 30 जून के आसपास कॉल आ जाएगा। वही अगर आपको सितंबर में जो लोगों को बुलाया जाता है, जिन लोगों को सितंबर 15 को बुलाया जाता है मुंबई में, उन लोगों को अगस्त के एंड पे कॉल आएगा। यानी ऐसा नहीं है कि दिसंबर तक जिन लोगों को हॉट सीट पे बुलाना है वो सारी की सारी कॉलिंग अभी पूरी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी सिर्फ जो फर्स्ट मंथ में आएंगे 15 दिन आगे 15 दिन में आएंगे वो लोगों को कॉलिंग होगी, फिर जब उनका शूट चल रहा होगा और नेक्स्ट 15 दिन में आने वाले हैं उनकी कॉलिंग होगी। ऐसे ऐसे करके क्लस्टर जो है वहाँ पे बुलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको कॉलिंग एक ही साथ कर दी जाती है। जो लोग पीआई दे चुके हैं उन्हें दिसंबर तक उम्मीद रखनी चाहिए, बिल्कुल पूरी उनको चांस है कि दिसंबर तक कभी भी बुलाया जा सकता है। लेकिन उन लोगों को मैं अनुरोध करूंगा जो पीआई ऑलरेडी दे चुके हैं, मैं क्योंकि वो प्ले अलोंग खेलते रहें। प्ले अलोंग में भी इक्विवेलेंट चांस होता है जाने का। बहुत से लोग सोचते हैं सर महीने में 10 लोग जाते हैं। भाई साहब मैं भी उनमें 10 में से ही एक था। अगर आप खेलोगे, अच्छे से खेलोगे, अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे, मैनिफेस्टेशन की ताकत क्या होती है वो मैंने जानी है।
अगर आप भगवान का सहारा लेके मैनिफेस्टेशन करोगे तो आप अपनी जो जर्नी है आउटसाइड की वो जरूर कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि प्ले लॉन्ग में भी मैंने अक्सर बहुत से लोग वहाँ पे जाते हुए देखे हैं। अब ये बात आपको क्लियर होगी, फास्टर फिंगर फर्स्ट के जो कॉल हैं दिसंबर तक आएंगे, और दिसंबर तक वो जो कॉल है 15 दिन पहले कभी भी किए जा सकते हैं। पूरा खर्चा जो है वो केबीसी अपने ऊपर केबीसी करता है, केबीसी की टीम करती है। जो कंपेनियन की बात है, एक कंपेनियन का खर्चा केबीसी करता है। अगर आप ज़्यादा कंपेनियन लेके जाते हैं तो जब आपको कॉल आएगा आप उनसे बात कर सकते हो, वो यूजुअली अच्छे बड़े आराम से जो है परमिशन दे देते हैं। हमने देखा था, हमारे साथ भी जो कंटेस्टेंट थे उनके साथ भी 2-2, 3-3 कंपेनियन थे। हालांकि जो बाकी का खर्चा होता है, अगर आप सेम होटल में रहते हो तो होटल का खर्चा आपको जो अगला वाला कंपेनियन होगा एक्स्ट्रा वाला, उसका आपको देना पड़ेगा। अगर आप अपने रेजिडेंस में रहते हो तो वो भी मैनेज कर सकते हो, फिर केबीसी को आपको कुछ नहीं देना। ना तो शो देखने का वो कुछ लेते हैं, ना वहाँ बैठने का कुछ लेते हैं। इवन वहाँ अगर आपको जो कुछ दिया जा रहा है वो जो आपका एक्स्ट्रा कंपेनियन होगा उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाएगा, उसकी एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगी। अगर आप तो होटल में रहते हैं वो खर्चा आपको देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको आने जाने का फ्लाइट का खर्चा भी देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बंदे का, एक बंदे का वो देंगे, एक्स्ट्रा वाले का आपको देना पड़ता है। कंटेस्टेंट की परमिशन और एक कंपेनियन की परमिशन होती है। बाकी की जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा 1 रहेंगे 2 रहेंगे उनकी परमिशन वो बड़े आराम से दे देंगे। परमिशन के साथ साथ खर्चा आपका होगा फुल फ्लैश। अगर आप रेजिडेंस लेते हैं खर्चा आपको ही पे करना पड़ेगा। अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे रिपोर्ट कर दीजिए, उसके समय जो बताया सेट पे वो आपको एंट्री दिलवा देंगे। इसी के साथ साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।